ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सेठ के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो परीक्षा देने वाले हैं वो अपने परीक्षा केंद्रों के लिए निकल चुके होंगे, क्योंकि परीक्षा आ चुकी है। 9 और 10 तारीख को 2 दिन तक लगातार परीक्षा चलने वाली है। तो तमाम अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ध्यान में होने चाहिए। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं और परीक्षा सेंटर में पहुंचने के बाद या पहुंचने से पहले एक गलती करते हैं तो आप सीधे सीधे परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि छोटी छोटी जो चीजें हैं वो याद रखना जरूरी है। अब देखिए, परीक्षा में 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं और राजस्थान के लगभग ज्यादातर संभागों पे परीक्षा सेंटर आए हुए हैं और वहां पर 9 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो अब देखिए, लगातार जो बोर्ड ने नियम जारी किए हैं, आपने एडमिट कार्ड ले लिया होगा, परीक्षा केंद्र के लिए भी निकल चुके होंगे, लेकिन नियम जानना जरूरी है कि वहां पर क्या नहीं करना है। तो देखिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अब आप परीक्षा देने जा रहे हैं। तो परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके साथ में एडमिट कार्ड की साफ प्रिंटेड कॉपी होनी चाहिए। अगर आपके पास एडमिट कार्ड की कॉपी नहीं और आप सोच रहे हैं कि बाद में निकाल लेंगे, तो बस में आपको यात्रा करते समय किराया देना पड़ सकता है, फ्री यात्रा का फायदा नहीं मिलेगा। तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। और दूसरी चीज, एडमिट कार्ड के साथ साथ मूल आधार कार्ड जिसमें जन्म तिथि स्पष्ट रूप से लिखी हुई हो। आधार कार्ड अगर नहीं है तो पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ में रखना जरूरी है। परीक्षा में भी जरूरत पड़ेगी, परीक्षा केंद्र पर भी जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही अपनी एक कलर फोटो जो कि 2.5 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी पासपोर्ट साइज फोटो जो आपकी तुरंत खींची हुई होनी चाहिए, 1 महीने के अंतराल में खींची हुई होनी चाहिए। पुरानी फोटो पर दिक्कत हो सकती है, अगर आपका थोड़ा सा भी चेहरा मिसमैच होता है तो आपको परीक्षा से बाहर किया जा सकता है। इसलिए नई पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए। मूल आधार कार्ड जिसमें जन्म तिथि स्पष्ट हो, सही तरीके से स्पष्ट फोटो नजर आ रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ में रख सकते हैं, लेकिन आपकी फोटो क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ परीक्षा में क्या नहीं करना है, तो इसके लिए भी बोर्ड ने सख्त रूल जारी कर दिए हैं। परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो परीक्षा में बाधा पहुंचाए, जैसे कि घड़ी, कोई रंगीन पेन, पानी की बोतल, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, यानी किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें ले जाने का मना। ट्रांसपेरेंट पेन आपको ले जानी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ भी ले जाना मना है। आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। डिजिटल वॉच आपके पास नहीं होनी चाहिए और मोबाइल, सारी चीजें जो हैं वो बाहर ही रखे जाए या फिर घर पे रखी जाए, ये चीजें अलाउड नहीं है। और खास करके महिला अभ्यर्थी कोशिश करें कि आभूषण आपके पहना हुआ नहीं होना चाहिए, वहां पर आपको उतारना पड़ सकता है, बाहर रखने की दिक्कत हो सकती है। अगर सोने का आभूषण है तो फिर कहां रखोगे, किसको दोगे अगर आपके साथ में कोई नहीं है, या फिर अंदर जाते समय उसको काट करके कहीं पर भी रखा तो कोई भी ले जा सकता है। तो इसलिए धागे वगैरह, आभूषण खास करके उतार के आए, ये चीजें साथ में नहीं रखनी है। और सिंपल कपड़े पहन के आने हैं। कपड़ों में मेटल की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। मेटल की चीज है तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब आपकी चेकिंग की जाएगी तो मेटल डिटेक्टर में शो करेगा और उसके बाद आपको वो चीज हटानी पड़ सकती है, यानी कि कपड़े कई बार दिक्कत कर देते हैं। तो ऐसे में कपड़ों का खास करके ध्यान रखें। मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक गैजेट कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिंपल कपड़े पहन सकते हैं। अगर पुरुष अभ्यर्थी एग्जाम देने जा रहे हैं तो नॉर्मल टी शर्ट और लोअर में जा सकते हैं, पैंट शर्ट में जा सकते हैं, लेकिन मेटल की चीजें नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करें कि जूते पहन के ना जाए, स्लीपर पहन के जाए, ताकि चेकिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ट्रांसपेरेंट पेन आपके पास होनी चाहिए। और खास करके ओएमआर शीट का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में अभ्यर्थी ओएमआर शीट ही गलत भर देते हैं, गोले गलत भर देते हैं। तो अपना रोल नंबर, नाम वगैरह सारी चीजें सही तरीके से भरे। हो सके तो आपके पास अगर कोई ओएमआर शीट पड़ी है तो उसको देख ले कि किस तरीके से उसका भरना है। सबसे प्राइमरी जरूरी है कि ओएमआर शीट भरना आपको आना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलती कर दी थी और भी अभ्यर्थियों में गलती अभ्यर्थी कर देते, ओएमआर शीट भरते समय बहुत सारी दिक्कतें कर देते। तो ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी जो है वो आपको साथ में दी जाएगी, लेकिन ओएमआर शीट का गोला भरने में कोई भी गलती ना करे, इसे संभाल के रखे। अब ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी आप साथ में लेके आ सकते हैं, क्योंकि परिणाम घोषित होने के बाद में इसे वेरिफिकेशन के लिए आपको जरूरत पड़ सकती है। अब देखिए, एग्जाम का शेड्यूल क्या रहने वाला है। एग्जाम का शेड्यूल 9 मई सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक परीक्षा चलने वाली है। उसके बाद भूगोल की जो परीक्षा है वो चलेगी। विज्ञान की परीक्षा 10 मई को 2 पारियों में होगी।
पेपर पहला जो होगा वो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे होगा और दूसरा पेपर जो होगा वो 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। तो ये परीक्षा का पूरा शेड्यूल है और नियम खास करके ध्यान रखें, कोई भी गलती ना करे, समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना जरूरी है और अगर आप 1 मिनट की भी देरी करते हैं तो आपको परीक्षा से बाहर किया जा सकता है। इसलिए परीक्षा शुरू होने से कम 2 घंटे पहले आपको पहुंचना ही है, क्योंकि 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।